नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश पटेल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग फिर से एक बार मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं और ये मैट्रिक्स चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें सिर्फ हम लोगों को ये तीन चीज ही सीखना है। एक अवयव अवयव पर जो प्रारंभिक संक्रिया है जिसको हम अवयव रूपांतरण का भी नाम दे सकते हैं, ये चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, इसके पहले मैट्रिक्स के लिए करीब करीब 5 वीडियो बनाए जा चुके हैं। ये मैट्रिक्स का छठा वीडियो होगा, मतलब पार्ट 6 के नाम से ये जाएगा। और इसके पहले हम लोग जो मैट्रिक्स की बेसिक जो कंसेप्ट था या साथ में जो भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या उसके टाइप्स या मैट्रिक्स क्या है, किसे कहते हैं, इस सब को हम लोग जान चुके हैं। इस चैप्टर के लिए ये लास्ट वीडियो होने वाला है। और एक चीज ये मतलब हम लोग को जो रूपांतरण करने की जो तरीका है, इस चीज को सीखना है। और साथ में एक व्युत्क्रमणीय जो अवयव होता है, मैं यहाँ उसको लिख दे रहा हूं। जो एक चीज और हम लोग को यहाँ जानना है, यहाँ ये अवयव, ठीक है, इन्वर्टिबल जो होता है ये चीज मैट्रिसेस है, ये चीज मतलब दो चीज सही मायने में जानना है। एक जो मैट्रिक्स को रूपांतरण करने की जो तरीका है, उस तरीका का इस्तेमाल करके कैसे मैट्रिक्स को हम रूपांतरित करेंगे, जो प्रारंभिक संक्रिया का उसका भी एक नाम होता है। और दूसरा ये जो व्युत्क्रमणीय अवयव है, जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इस चीज को हम लोग को जानना है। तो बारी बारी से सबको जानेंगे। अब मैं आप लोगों को ये पहले बता दूं कि जो अवयव में जो संक्रियाएं होती है, जो अवयव का हम रूपांतरण करते हैं, वो 6 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। 6 प्रकार से। उन 6 प्रकार में क्या होगा, उनमें से 3 जो होगा रो के साथ होगा और 3 कॉलम के साथ होगा। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। अगर इसको काउंट की जाए तो वैसे तो ये 3 में है, 3 है, लेकिन प्रत्येक में 2 है ऐसे करके। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, ये 6 हुआ। और इसी चीज को हम लोग जानना है और इसी का इस्तेमाल करके जो प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। देखिए ये पहला क्या दिखाई दे रहा है, आर आई का रूपांतरण हुआ है आर जे में। ठीक है, जैसे अगर मान लें कि एक मैट्रिक्स है ए, और इसमें किताब का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां 1 2 1 -1 √3 1, और यहाँ है 5 6 7, ये चीज है। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को ये निकालना है आर आई का रूपांतरण किसमें, आर जे में। इसका मतलब क्या, पहले ये समझ जाइए। हम लोग जानते हैं कि आई क्या होता है, तो रो का नंबर होता है, और जे क्या होता है, कॉलम का नंबर होता है। ठीक है, जब मैट्रिक्स का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तब। लेकिन यहां क्या कर रहा है कि देखिए आर आई का जो रूपांतरण है, मतलब उसका जो परिवर्तन हुआ है आर जे में, दोनों तरफ ये तीर का चिन्ह लगा, मतलब आर आई आर जे में या आर जे आर आई में, ये हो गया है। अगर इस चीज को मैं अगर R1 को मैं चेंज कर लूं R2 में, इसी में R1 को मैं R2 में या R2 को मैं R1 में, हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां से मैं अगर ये तीर का चिन्ह हटा दूं यहां से, तो यहां सिर्फ एक चीज ये क्लियर होगा कि हम R1 को चेंज कर रहे हैं किसमें, R2 में। मतलब कि R1 मतलब रो 1, मतलब पहला रो किसमें चेंज होगा, रो 2 में, मतलब ये दूसरा बन जाएगा। अगर मैं यहां ये तीर लगा दूं, इसका मतलब है कि R1 R2 में, R2 R1 में। और ये होगा भी, अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो जब R1 हम R2 बनाएंगे, जब ये R1 ये R2 बनेगा तो R2 कहां जाएगा, तो ये R1 की जगह पे चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या होगा, R1 जब R2 बनेगा तो R2 R1 बन जाएगा। तो अगर इस मैट्रिक्स ए पे अगर हम इस संक्रिया का अगर इस्तेमाल करें, मतलब R1 को अगर हम R2 में कन्वर्ट करें, तो ये तो बनेगा ऐसे, R1 बन गया है R2, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। लेकिन यहाँ R1 और R2 की बात हो रही है, मतलब इस चीज को हम यहाँ लिख देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब -1 √3 1। देखिए -1 √3 1 कहाँ चला गया, तो ऊपर, ऊपर मतलब पहले रो में, रो 1
√2 बन गया। अभी बना नहीं है, मतलब 2 तो 1 बना है। अब इसको अगर हम यहाँ लिख दे 1 2 1, और ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा 5 6 7। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा मैट्रिक्स का ये रूपांतरण हो गया किसमें, तो R1 से R2 में। और यहाँ हम चाहे तो R2 को R1 को भी यहाँ नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब R1 R2 बना है तो फिर यहाँ देखा जाए तो R2 भी क्या बन गया है, R1 बन गया। तो इस चीज का हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन पे अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करके देख लें, कॉलम का, इसी पे C1 C2 में C3 ले लेते हैं। अब की बार C1 C3 बन गया, मतलब कॉलम पहला, ये पहला कॉलम तीसरा बन गया। तो तीसरा कहां जाएगा, पहला पे, मतलब ये तो हो जाएगा A में। ये जा रहा है तीसरे की जगह पे, तो तीसरा वाला पहले की जगह पे आएगा, मतलब 1 1 7, ये आ गया। ये चला गया तो बीच में जो है 2 √3 6, समझ में आ रहा। ये तो स्थिर है। कॉलम 1 कॉलम 3 पे गया, कॉलम 3 1 पे आ गया, कॉलम 1 3 1 है, 3 का 1 में, ये दोनों क्या हुआ है, रूपांतरित हो गया है। ठीक है, ये तो स्थिर है। और ये हो जाएगा 1 -1 और ये 5। तो ये हम लोगों की पहली संक्रिया है। ठीक है, एक रो के साथ और एक कॉलम के साथ। तो इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करके इस तरह से हम मैट्रिक्स को रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब इसमें अगर हम एक अगला देखें, जिसमें ये दूसरा चीज है, जो दूसरा दिखाया हुआ है, R1 एक स्केलर से गुणा किया गया है। रो में सेम प्रोसेस, कॉलम में भी अगर यहां मान ले एक मैट्रिक्स A है, 2 1 2 3 4 5 6, 2/3 कुछ भी हो सकता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस चीज पे विचार करें, रो चेंज हुआ है, आई है, यहां पर भी आई है। अगर इस चीज का इस्तेमाल करके, मतलब अगर रो 1 का इस्तेमाल करें, 2 रो 1 या R2 5 R2, ये दोनों में से कोई भी संभव। यहां हम कुछ भी ले सकते हैं। के क्या है, एक स्केलर है, एक अदिश राशि, एक अचर राशि, कुछ भी संभव है। पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो R1 मतलब रो में गुणा किससे हुआ है, 2 से। तो इसको अगर हम यहां बनाए, R1 ही चेंज हो रहा है, फिर यहां R2 चेंज हो रहा है, पहले इसका इस्तेमाल करके देखा जाए तो रो में R1 में 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये वैसे ही बना रहेगा, ये हो गया। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो अब की बार R2 चेंज हो रहा है, तो R2 में क्या चेंज हो रहा है, तो 5 से गुणा हो रहा है, तो हो जाएगा ऊपर वाला अब की बार रहेगा, जबकि नीचे 5 से गुणा 5 हो के 20 और ये 50 25, ये ऐसे हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो के साथ काम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कॉलम के साथ भी काम होगा, उसको भी देख लेते हैं कॉलम के साथ कैसे होगा। अब देखिए कॉलम, अगर हम कॉलम को चेंज करें, मतलब कॉलम, पहला कॉलम को 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा, पहला कॉलम ये है, ये 4, ये तो रहेगा स्थिर क्योंकि कॉलम को ही चेंज किया जा रहा है, तो केवल 4 से इसमें गुणा होगा। ये 4 16, कॉलम पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ कॉलम 2 को चेंज करें 10 से नहीं, यहाँ -2 से, ठीक है, कॉलम 2 को -2 से, तो क्या होगा। अब देखिए कॉलम 2 चेंज हो रहा है, तो कॉलम 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, वैसे ही उतर जाएगा। -2 से तो हो जाएगा -4, ये -10, हम खत्म। मतलब ये हम लोग का दूसरा भी जो रूपांतरण करने की विधि है, ये भी हम लोग सीखे, ऐसे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका होता है, ये दोनों बहुत आसान है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, इसमें बड़ी कंफ्यूजन भी होती है, हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा, फिर हम लोग इसको समझेंगे। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स A है, 1 2 3 4, सबसे आसान सा एग्जांपल, ठीक है, 2/2 का है।
स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इसमें एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम R1 को ले रहे हैं, ठीक है, R1 का रूपांतरण R1 प्लस 2R2, कोई दिक्कत, हम ऐसे कर सकते हैं। R1 का रूपांतरण हो रहा है, इस फॉर्म से हो रहा है, इस फॉर्म से कैसे होगा देखिए, R1 मतलब ये चीज, ये है R1, इसका रूपांतरण हो रहा है R1 प्लस 2R2। अब इसको हम चेंज करेंगे तो चेंज करके ये किस तरह से आएगा, इसको देख लिया जाए। याद रखिएगा यही चेंज हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो R1 का ये पहला 1 है, 1 एक हो जाएगा, प्लस 2R2, या 3, 3 दूना 6, 7, मतलब R1 क्या मिला, 7 मिल गया, तो यहां 7 लिख देते हैं, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहां 2, यहां पर भी 2, ठीक है, प्लस 2R2, ये मतलब यहां हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 दू 10, मतलब यहां हो जाएगा 10, और ये 3 और 4 ये वैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ R1 को ही चेंज, मतलब पहले रो को ही चेंज किया जा रहा है, और रो को चेंज करने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मिला है R1 प्लस 2R2, और इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, केवल इसको ही चेंज करेंगे, ये अपने जगह पे स्थिर रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस एक कॉलम वाले के लिए भी होता है। अगर यहाँ 1 का इस्तेमाल करते हैं तो कॉलम 1 प्लस कोई संख्या, मतलब अचर, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो ये फॉर्मूला है, मतलब रो के लिए हम लोग इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम ये कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 का इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है, मतलब कॉलम 1 बराबर कॉलम 1 प्लस, हाँ एक और चीज, जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है, मतलब ये RI माइनस KRJ, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ इसके अनुसार के मतलब कोई संख्या, और ये हो जाएगा C2 C3, मतलब जितने भी कॉलम होंगे, कॉलम का नाम हम ये ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं। सवाल अगर बनाया जाए, सवाल के माध्यम से अगर इसको समझा जाए तो और बढ़िया हो सकता है। चैप्टर में बहुत सारा सवाल दिया है, आप सब इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इन दोनों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होता है, और इसका इस्तेमाल करके जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम बना सकते हैं। बस याद क्या रखना है कि इस तरह से हम फॉर्मेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला टाइप से काम करता है, ठीक है, ये कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये व्युत्क्रमणीय जो अवयव है, ठीक है, ये हम समझेंगे ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सही मायने में इस चैप्टर का जो मेन काम है इसी पे निर्भर किया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव, देखिए इसमें देता है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2, 3x3, 4x4 ऐसे करके हो सकता है, मैंने यहाँ 2x2 का दिखा दिया है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसके साथ में एक अन्य मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार हो, एक अन्य मैट्रिक्स बी, ठीक है, ये भी क्या हो, एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो ये भी, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर ये आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मिला था, तत्समक अवयव, ये चीज मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और बी भी एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो, लेकिन ये इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों
व्युत्क्रमणीय अवयव होगा और उसको दिखाएंगे ए के लिए ए इनवर्स, ऐसे ये चीज होता है। इस चीज को हम लोग जानना है, मतलब ये कंडीशन लागू होना चाहिए इसके लिए, व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ये क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और एक अन्य मैट्रिक्स बी इस प्रकार से होना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहेंगे ए को ए इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं बी बराबर, या इसको अगर यहीं से अगर दिखा दें तो दोनों निकल जाएगा, बी बराबर ए इनवर्स चाहे ए बराबर बी इनवर्स, ये दोनों एक साथ हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं और आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, मैं यहाँ एग्जाम्पल किताब वाला ही ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं ए, इसमें 2 3 1 2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स यहाँ बी 2 -3 -1 2, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, पहले ए बी निकाल लेते हैं। अब ए बी यानी दोनों मैट्रिक्स का गुणन, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, हम ऐसे काम करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 2 दूनी के 4, बीच में प्लस होता है, 3 -1 -3 4 और -3 1, क्लियर। पहला रो दूसरा कॉलम, 2 3 6 -6, 3 दूना 6 +6 0, कोई दिक्कत। दूसरा रो पहला कॉलम 2 -2, बीच में होता है, इससे हम इससे गुणा करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, इससे ये गुणा, 1 दूना 2, इससे गुणा -2, तो 2 -2 0, फिर इससे गुणा इसमें, 1 से -3 में -3, 2 दूनी के 4, ठीक है, तो -3 और +4 1, क्या मिला ए बी। यहां अगर हम बी ए निकाल रहे हैं तो बी ए भी क्या आएगा, 1 0 0 1, ये भी आएगा। मतलब यहां एक चीज तो क्लियर है कि ए बी गुणा करे या बी ए गुणा करे, इन दोनों का मान क्या मिल रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कैसा है, ये तत्समक अवयव है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, एक एक होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट शून्य होते हैं और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो ये कंडीशन अगर मिल गया तो दिखाएंगे बी बराबर ए इनवर्स या ए बराबर बी इनवर्स, ये दोनों हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या सीखे, व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स ये होता है। समझ में आ गया? मैंने यहाँ एग्जांपल से समझाया, एक मैट्रिक्स ए कुछ इस प्रकार से हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक बी भी मैट्रिक्स का इस प्रकार का अस्तित्व हो कि जब ए और बी को गुणा करें या बी और ए को गुणा करें, दोनों ही तत्समक अवयव मिले, जैसे ए बी, यहाँ गुणा अगर बी ए को गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, आई क्या है, तो तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव के बारे में बता दिया गया है कि इसके जो विकर्ण का एलिमेंट होते हैं एक होते हैं और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट शून्य होते हैं और साथ में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा ये निकल गया, मतलब ए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में बस हम लोगों को यही चीज सीखना था, बाकी कुछ नहीं। एक चीज और है इसमें, मैं वो बता दूं, इसकी कुछ एक गुणधर्म है। ये ऐसे दिया हुआ है कि ए बी फुल डैश -1, तो ये काम करता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे काम करता है। इसके पहले भी एक मिला था ट्रांसपोज वाला, ऐसे बराबर बी डैश ए डैश, सेम प्रोसेस इसका भी है, ठीक है। तो ये चीज ये इसमें काम करना है।
अब जहां तक क्वेश्चन निकालने की बात है, क्वेश्चन बनाने की बात है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ यहाँ एक तरीका देता है। जैसे सवाल कुछ इस तरह से अगर कर दे, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर सवाल कुछ इस तरह से अगर पूछे, अगर दे दे कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया यही सब है, ये सब प्रयोग करना है, इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए, इसके कुछ एलिमेंट है 1 2 2 माइनस 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। क्या निकालना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ज्ञात करें, ठीक है, ऐसे दिया। इसका निकालना है ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स, ये निकालना है। अब ये कैसे निकले, कैसे इसको बनाएंगे, तो इसका तरीका क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, ए बराबर आई ए के फॉर्म में इसको हम सेट करते हैं। ए का अगर व्युत्क्रम पूछ रहा है तो इसको सेट करेंगे, ए बराबर आई ए, आई मतलब समझते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है समक, इस फॉर्म में इसको लाएंगे। जहां तक इसको बनाने की बात है मैं थोड़ा सा बता देना ये कैसे करेंगे। ये तो मैट्रिक्स ए हो गया, ए का व्युत्क्रम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर इस फॉर्म में डालेंगे। अब देखिए ए तो है यहाँ पे 1 2 2 माइनस 1 बराबर आई क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम लोग इसमें करना क्या है कि इसको क्या करना है ना कि आइडेंटिटी बना देना है, मतलब इसको तत्समक अवयव, मतलब इसको इस फॉर्म में ला देना है, मतलब ये चीज यहां होना चाहिए। और जो भी हम ये प्रारंभिक संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, चाहे पहला या दूसरा या तीसरा, तो अगर इधर भी यूज करेंगे तो वही चीज इधर भी यूज होगा और ये ऑलरेडी वैसा ही साथ में चलता रहेगा। मतलब अगर यहाँ हमको शून्य करना, देखिए यहाँ क्या है, 0 है, ये 0 है, मतलब ये दोनों 0 हो जाए और ये दोनों 1 1 हो जाए, ये करना है। या -1 है तो इसको 1 बना लेना है, एक तो ये ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, जो भी संक्रिया इधर यूज करेंगे ये, इसमें से कोई भी तीनों में से वही चीज इसमें भी इधर भी यूज होगा। और करते 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 जब अंत में ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा तो जो इधर का जो मान होगा वही मान इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सवाल लगभग इसी क्वेश्चन पे दिया, ऐसी थ्योरी पे दिया, इसी फॉर्मूला पे दिया हुआ चैप्टर में। बाकी चैप्टर वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका अगला चैप्टर का जो अगला वीडियो होगा, चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा उसको उसमें सॉल्व करके डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो के साथ मैट्रिक्स वाले पार्ट को, मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। करीब करीब 6 वीडियो या 5 वीडियो, शायद हमको याद नहीं है, लेकिन ये इतना वीडियो, उसका 5-6 वीडियो हो गया है। अगला वीडियो जो आएगा 12th क्लास का, उसका ये डिटर्मिनेंट का आएगा, जो सारणिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।